हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सुधा लर्निंग टीचर चैनल। मेरा नाम सुधा सरस्वती। आज मैं आपको बताऊंगी इंग्लिश ग्रामर का सेकंड पार्ट कैसे है। जैसे कि देखिए, मैंने आपने पिछली वीडियो में आपको बताया था कि टेंस का इंट्रोडक्शन बताया था, मैंने आपको इंग्लिश में डेफिनेशन के थ्रू बताया था, मैंने आपको उसके एग्जाम्पल्स भी बताए थे और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ उसकी फॉर्म्स, यानी कि उसके कितने कितने भाग है, कितने कितने पार्ट्स होते हैं। तो 3 सेंटेंसेस थे हमारे, ठीक है, 3 हमारे टेंस थे, तो उनके 4 पार्ट्स थे, ठीक है। तो वो मैंने आपको पूरी वीडियो मैंने उसके शॉर्ट तरीके से मैंने आपको पूरी वीडियो बता दी है, बस मेरी पिछली वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, नीचे बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि मेरी हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तो वीडियो स्टार्ट करेंगे। आज की हमारी वीडियो रहेगी कि वर्ब फॉर्म ऑफ वेरियस, यानी कि इसके जो प्रकार होते हैं उनको हम किस तरीके से डिफाइन किया जाएगा, तो वो मैं आपको बताऊंगी। सारे टेंसेस के 4 जो पार्ट्स हैं उनके अंदर कौन कौन सेंटेंस आते हैं वो मैं अपनी वीडियो में आपको बताऊंगी। तो वीडियो स्टार्ट करेंगे, देखिएगा। सबसे पहले हम लिखेंगे, यहाँ पर हेडिंग डालेंगे वर्ब फॉर्म्स ऑफ वेरियस। देखिएगा, ध्यान से देखिएगा, ये इसमें क्या चीज़ है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि ये इसमें भाग बताए जाएंगे, इसमें पॉइंट्स बताए जाएंगे आपको, ठीक है। तो वो बहुत इंपॉर्टेंट है, तो वो आप इसको ध्यान से समझ लीजिएगा, ठीक है। तो आप देखेंगे, आप सबसे पहला हमारा क्या है कि प्रेजेंट टेंस है हमारे। सबसे पहले देखिए, सबसे फर्स्ट नंबर पे देखेंगे हम प्रेजेंट टेंस, ठीक है। देखिए प्रेजेंट टेंस, तो ये क्या हमारे टेंसेस की स्टार्टिंग है, यानी कि हमारा फर्स्ट नंबर आता है प्रेजेंट का, सेकंड पास्ट का, देन फ्यूचर का, ठीक है। अब देखेंगे हम यहाँ पर हम 4 कॉलम्स बनाएंगे, यानी कि 4 खांचे, 4 बॉक्स, 4 डिब्बे जो आप बोल सकते हैं वो। तो अब हम क्या करेंगे देखेंगे। सबसे पहले हम सबसे पहला बॉक्स बनाएंगे हम, देखिए यहाँ पर सिंपल टेंस, क्योंकि प्रेजेंट के हैं इसलिए अगर आप प्रेजेंट लगाएंगे तो सिंपल प्रेजेंट टेंस भी आप लगा सकते हैं, ठीक है। अब इसका दूसरा वाला पॉइंट लिखेंगे हम, देखिएगा यहाँ पर इस तरीके से, लाइन्स थोड़ी टेढ़ी हो गई बट आप इसको सीधी कर लीजिएगा। दूसरा क्या रहेगा हमारा, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, ठीक है। देखिए इस तरीके से हमने यहाँ पर इस तरीके से लाइन्स को ड्रॉ कर लिया है। तो पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम इनके 2 देखेंगे, उसके बाद हम आपको 2 और बताएंगे, ठीक है। वो ध्यान से देखते जाइएगा, बहुत अच्छे तरीके से देखिएगा, इसके आगे यार शायद नहीं आ पाएगा, तो बट आपको 2 पॉइंट्स में आ जाएंगे। अब देखिए, सबसे पहले हम यहाँ पर क्या लेंगे, हम एक से एक वर्ड लेंगे। एक वर्ड, जैसे कि हमने यहाँ पर वर्ड लेंगे स्पीक, SPEK, स्पीक। स्पीक माने क्या होता है हमारा, स्पीक माने होता है हमारा बोलना। क्या होता है, स्पीक माने होता है बोलना। तो हम सेंटेंस की स्टार्टिंग करेंगे, तो देखिए कि सबसे पहले इसमें क्या लिखेंगे, हम सबसे पहले आई से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो देखिएगा हम क्या लिखेंगे, आई यू ही वी। देखिए आई यू ही वी दी, ठीक है। ये 5 पॉइंट रहेंगे हमारे इसके साथ में। तो अब देखेंगे, अब जो सिंपल टेंस होते हैं ना, तो उनमें क्या होता है कि ना तो एस ES वगैरह ऐसी चीज़ें लगाई जाती है, ना ING, ऐसी कोई चीज़ नहीं लगाई जाती। तो यहाँ पर सिंपल से रहेंगे सारे वर्ड्स। स्पीक, क्या है, स्पीक रहेगा, तो हमारा स्पीक सब में स्पीक रहेगा, ठीक है। देखिए स्पीक, स्पीक, मैं बोलता हूँ, तुम बोलते हो, वह बोलता है, तो ये देखिए स्पीक, स्पीक। और वे बोलते हैं, तो यहाँ पर भी हमारा क्या आएगा, स्पीक। हमारा फर्स्ट पॉइंट सेम ऐसे ही प्रोसेस में रहेगा। अब हम थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे, हमारा प्रेजेंट कंटिन्यूअस की तरफ बढ़ेंगे, ठीक है, इसी का है। तो अब देखिए प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में हम सिंपल सी चीज़ें रहे, यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर इज एम आर का यूज़ होता है। क्या होता है, इज एम आर का यूज़ होता है। तो सबसे पहले देखिए हम ये वाले इस वाले को लिखेंगे, यहाँ पर देखिए आई यू ही वी दे, ठीक है। देखिए वही 5 पॉइंट रहेंगे, ये वाले आगे। अब यहाँ पर थोड़ी चेंजिंग करेंगे हम, यहाँ पर हमारी थोड़ी सी चेंजिंग हो जाएगी। तो देखिएगा कि आई के साथ हमेशा, आपको पता है आई के साथ हमेशा एम आता है, और स्पीक क्या फर्स्ट फॉर्म है। तो अब यहाँ पर प्रेजेंट कंटिन्यूअस है, तो इसमें क्या आता है, रहा है, रही से, मैं खा रहा हूँ, मैं सो रहा हूँ, मैं नहा रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ, तो इसमें ING का यूज़ किया जाता है, ठीक है। तो हम ये क्या लिखेंगे, स्पीकिंग, स्पीकिंग, आई एम स्पीकिंग,
मैं बोल रहा हूँ, ठीक है। नेक्स्ट आएंगे यू पे, तो यू के साथ में आपने देखा होगा क्या यूज होता है, यू के साथ होता है हमारा आर। तो यू आर स्पीकिंग, तुम बोल रहे हो। देखिए हूँ के लिए ये होता है, हो के लिए हमारा आर होता है, और है के लिए हमारा इज होता है। तो देखिए ही के साथ हम क्या यूज करेंगे, इज। वह बोल रहा है, ठीक है, तो दे स्पीकिंग। इसलिए मैंने आपको इजी पॉइंट्स बताए ताकि आप इसको समझने में आपको दिक्कत नहीं आनी चाहिए कोई भी। अब देखिए वी आर स्पीकिंग, क्योंकि वी के साथ भी आएगा, ठीक है। उसके बाद लास्ट वाला देखिएगा, दे आर स्पीकिंग। इस चीज़ को ध्यान से देखिएगा कि अब देखिएगा इस वाले में ये आ गया। अब इसी के प्रकार हम इसका देखिए तीसरा वाला पॉइंट देखेंगे, इसी के साथ में आगे बताएंगे आपको। इसमें क्या होता है, परफेक्ट टेंस। मैंने प्रेजेंट हटा दे, डायरेक्टली इसको हेडिंग लिख दे रही हूँ, परफेक्ट टेंस, ठीक है। देखिएगा थर्ड वाला पॉइंट देखेंगे हम, यहाँ देखिएगा थर्ड वाला पॉइंट, ठीक है। तो अब थर्ड वाले पॉइंट में थोड़ी सी चेंजिंग बढ़ती जाएंगी, जैसे जैसे होता जाएगा वैसे वैसे हमारा चेंज होता जाएगा। अब यहाँ पर परफेक्ट में क्या लगाते हैं, देखिए यहाँ पर तो हमने लगा दिया इज, एम, आर, ठीक है। अब इस वाले में क्या लगेगा, तो देखिए इसमें लगेगा हमारा हैज़, हैव, ठीक है। इस वाले में लगेगा हमारा हैज़, हैव। तो आप देखेंगे सीधी सीधी आई हैव, आई के साथ हमेशा हैव आता है, ठीक है। ऐसे यानी कि इसमें एक वचन जो सिंगुलर होते हैं उनके साथ में हैज़ आता है, और जो प्लूरल होते हैं उसमें हैव आता है, और आई के साथ तो हमेशा हैव आएगा, ठीक है। याद रखिएगा। तो आई हैव, स्पीक की सेकंड फॉर्म क्या होती है, थर्ड फॉर्म क्या होती है, स्पीक की क्या होती है, स्पोक क्या होती है, स्पोकन होती है। तो देखिए आई हैव स्पोकन, ठीक है। ये क्या परफेक्ट टेंस है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा, तो आई हैव स्पोकन। अब इसी तरीके से नीचे वाले में आएंगे, देखिए हम यू के साथ भी यूज होता है हैव का, तो यू हैव स्पोकन, ठीक है। अब उसी प्रकार ही इज स्पीकिंग है, तो यहाँ पर हम ही लगाएंगे, तो ही के साथ क्या करते हैं, आप देखिए ही के साथ क्या लगेगा, हैज़ लगेगा, ही हैज़ स्पोकन। ही के साथ हमारा क्या लगेगा, हैज़ लगेगा, ठीक है। अब देखेंगे वी के साथ भी हैव लगेगा, हैव स्पोकन। और लास्ट वाला देखेंगे हम, दे हैव स्पोकन। देखिए ध्यान इस चीज़ में ये चीज़ है कि इसमें क्या ये सिंगुलर है, बाकी ये प्लूरल है, तो सब में हैव लगा हुआ है, ठीक है। अब इसका देखिए 4 पॉइंट देख लीजिए, इसी का 4वां पॉइंट है, ध्यान रखिएगा उसको। मतलब हर चीज़ के आपको पता ही है ना कि सारे टेंसेस के 4 पार्ट्स होते हैं, तो वो आपको पार्ट्स 4 पार्ट्स आपको बताए जाएंगे, ठीक है। तो अब ये देखिए इसका 4 वाला पॉइंट देखेंगे हम कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस हो गया। देखिए परफेक्ट कंटिन्यूअस, ठीक है। अब देखिए ये हो गया हमारा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, इसी का लास्ट वाला हो गया। तो अब इसमें एक चीज़ देखेंगे, यहाँ पर इससे थोड़ा सा चीज़ें बढ़ जाती, मतलब क्या होता है, ये वाला और ये वाला इनको क्या किया जाएगा, इनको मिक्स किया जाएगा, इनको मिक्स की तरह से किया जाएगा। अब देखिए क्योंकि क्या है वो परफेक्ट भी है कंटिन्यूअस भी है, तो दोनों चीज़ को मिक्स करेंगे हम। तो किस तरीके से क्या जाएगा वो आप ध्यान दीजिए। सबसे पहले लिखेंगे आई के साथ आपको पता मैंने बताया आपको हैव लगेगा। देखिए ये आई हैव इसमें से उठा लिया, हम उठाएंगे सारी चीज़ों को इधर उधर से उठाएंगे तभी अपना काम चलेगा, बिना उसके नहीं चला सकते हैं आप काम, ठीक है। अब देखेंगे परफेक्ट कंटिन्यूअस में कहते हैं इसमें बीन ऐड होता है, क्या होता है इसमें बीन ऐड होता है, इसमें नहीं प्लस बीन, ठीक है। तो इसमें कहते हैं बीन ऐड होता है। अब देखेंगे अब क्या है जो फर्स्ट ये वाला कंटिन्यूअस की ये वाली जो रहेगी ये आएगी यहाँ पर स्पीकिंग, क्या आएगी स्पीकिंग, देखिएगा स्पीकिंग। अब इसी प्रकार सारे सेंटेंसेस हो जाएंगे इसके, ध्यान रखिएगा। देखिए दूसरा वाला क्या है हमारा यू है, तो यू हैव बीन स्पीकिंग, उसके बाद है हमारा ही। तो याद देखिए ही के साथ में क्या लगाएंगे, ही के साथ लगेगा हमारा हैज़। इस चीज़ को ध्यान रखिएगा क्योंकि बार बार यहाँ पर मिस्टेक आपकी हो सकती है, तो ध्यान रखिएगा इस चीज़ को। बस ये चीज़ समझने वाली चीज़ें हैं इसमें। देखिए साधारण सा टेंस मैंने इसलिए लिया था कि आपको समझने में आसानी, क्योंकि हम शुरू से किसी को अगर सिखाते हैं ना तो हमको क्या होता है सबसे पहले हम उसको ईजी चीज़ सिखानी होती है। डायरेक्टली आप किसी को हार्ड चीज़ सिखाएंगे वो नहीं सीखे जब तक उसको ईजी चीज़ नहीं सिखाई जाएगी जब तक, ठीक है। तो ये स्टार्टिंग चीज़ें हैं आपकी,
दे हैव बीन स्पीकिंग। अब देखेंगे आप इसमें एक चीज़ देखेंगे कि देखिए ये वाला प्रेजेंट टेंस हमारा यहाँ पर ख़त्म हो जाता है, यानी कि इसमें इस तरीके से ये चीज़ें यूज़ होती है, तो ये चीज़ आपकी क्या होगी, ये यहाँ पर आपका प्रेजेंट टेंस जो है वो यहाँ पर आपका ख़त्म होगा। अब मैं आपको बताऊंगी इसका सेकंड वाला पार्ट, यानी कि पास्ट। अब मैं आपको बताऊंगी पास्ट टेंस, ठीक है। मैंने आपको फर्स्ट बताया प्रेजेंट, अब सेकंड आपको बताया जाएगा पास्ट टेंस। पूरी इन्फॉर्मेशन आपको एक ही वीडियो में दी जाएगी, तो आप बहुत अच्छे से समझ लीजिएगा। बस एक बार आप अच्छे से समझ लेंगे तो आपको और चीज़ें करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अब देखिए पास्ट टेंस, अब इसमें फिर 4 कॉलम बनाएंगे, जैसे पिछले में बनाए थे वैसे अब इसमें 4 कॉलम फिर बनाएंगे। तो देखेंगे सबसे पहले हम बनाएंगे यहाँ पर सिंपल टेंस, ठीक है। अब दूसरा क्या बनाएंगे, दूसरा बनाएंगे कंटिन्यूअस टेंस। देखिए इसी का है पास्ट कंटिन्यूअस। तीसरा क्या रहेगा, पास्ट परफेक्ट। इस समय चारों आपका सोचोगे एक ही में आ जाए, ठीक है, ताकि आपको दिखने में भी दिक्कत ना आए। अब लास्ट वाला क्या हो जाएगा हमारा, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, ठीक है। तो देखिएगा अब ये हो गए हमारे 4, ठीक है। चारों कॉलम्स हमने बना लिए। अब देखिए इसमें कुछ बड़े छोटे होंगे तो वो देखिएगा आप ध्यान से, ठीक है। तो हमने क्या कर दिया, हमने चारों कॉलम्स बना दिए हैं, ठीक। अब देखिए अब हम इसके सेंटेंस पे नज़र डालेंगे, क्योंकि इसमें सेंटेंस क्या रहेंगे, थोड़े थोड़े चेंजिंग रहेंगे, ठीक है। वही चीज़ चलेगी हमारी, जिससे स्पीक वाली जो चल रही थी वही चलेगा हमारा। वही एक वर्ड लेके हमको सारी चीज़ें आपको डिफाइन करनी, ताकि आपको पता चले कि कौन सा वर्ड्स कहाँ किस तरीके से यूज होता है। तो अब देखेंगे हम सिंपल में क्या लिखेंगे, यहाँ पर क्या आएगा सिंपल में, सिंपल आपका आई से ही स्टार्ट होगा, वही आई यू ही वी दे, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या लगाएंगे, यहाँ पर हम लगाएंगे स्पोक, इसकी सेकेंड फॉर्म, ठीक है। स्पोक लगाएंगे इसकी सेकेंड फॉर्म, ठीक है। इसके आई स्पोक, ठीक है। मैं बोला, ठीक है। तो देखिए मैंने बोला तो आई स्पोक लगाएंगे हम। तो इसी तरीके से नीचे वाले भी लगाएंगे, देखिए यू स्पोक, ठीक है। उसके बाद क्या था, ही स्पोक, अब उसके बाद वी स्पोक, और लास्ट आपका दे स्पोक, ठीक है, दे स्पोक। देखिए इसमें आपका कुछ चेंज नहीं होगा, सेम आपका वही चीज़ रहेगा। सिंपल सेंटेंसेस में ज़्यादातर सिंपल चीज़ें ही होती हैं, ठीक है। अब हम इससे आगे बढ़ेंगे पास्ट कंटिन्यूअस की तरफ। तो यहाँ पर चेंजिंग हो जाएगी, तो यहाँ पर क्या चेंजिंग रहेगी, देखिए वाज या वर का यूज़ किया जाएगा। क्या किया जाएगा, वाज या वर का यूज़ किया जाएगा। तो हम यहाँ पर लिखेंगे, देखिए यहाँ पर क्या लिखेंगे हम, आई के साथ क्या होता है, वाज होता है या वर होता है, ये आपको पता होगा। नहीं पता तो चलिए हम बता देते हैं। तो आई के साथ में हम किस चीज़ का यूज़ होगा, वाज का। आई के साथ हमेशा वाज लगता है, वो चीज़ ध्यान रखें। कुछ वर्ड्स के साथ कौन कौन से वर्ड लगते हैं वो आपको ध्यान रखते हैं। तो आई वॉज स्पीकिंग, ठीक है। अब इसी तरीके से नीचे वाले आएंगे। तो देखिए यू के साथ क्या लगेगा, यू के साथ वॉज नहीं लगता है, यू के साथ लगता है वर, WERE वर। स्पीकिंग ING लगेगी यहाँ पर, ठीक है, प्लस ING, ओके। तो आपको ये वाला हो गया। अब इस तरीके से ही पे आएंगे। अब देखिए ही के साथ में क्या आता है, ही के साथ में क्या आता है, वॉज आता है। क्या आता है, वॉज आता है। ही वॉज स्पीकिंग। अब इसी तरह के वी के साथ ले लीजिए आप। तो वी के साथ क्या लगेगा, वी के साथ हमारा वर लगेगा। क्या लगेगा, वर लगेगा, कि ये क्या, ये प्लूरल्स है। वी वर स्पीकिंग, तो वी वर स्पीकिंग, ठीक है। तो आप देखिएगा यहाँ पर किसकी चीज़ के संग वॉज लग रहा है वो आपको ध्यान, आई के साथ हमेशा वॉज आता है, याद रखिएगा, ठीक है। अब लास्ट वाला देख लेते हैं हम, देवर, देखिए देवर, ठीक है। तो देवर स्पीकिंग, देवर बोल रहे हैं, ठीक है। अब देखिए ये वाला हमारा हो गया पास्ट कंटिन्यूअस। अब हमारा आएगा थर्ड नंबर पे, तो पास्ट परफेक्ट टेंस आएगा हमारा। तो इसमें किस किस चीज़ का यूज़ होता है वो मैं आपको बता दूँ। इसमें सारी जगह किसका यूज़ होता है, हेड का यूज़ होगा। हेड प्लस
थर्ड फॉर्म प्लस थर्ड फॉर्म, ठीक है। तो हम यहाँ पर आ जाएंगे, देखिए आई, यहाँ मैंने बोला हेड लगेगा तो आई हैड। स्पीक की थर्ड फॉर्म क्या होती है, देखिए स्पीक फर्स्ट होती है, स्पोक सेकंड होती है, स्पोकन थर्ड होती है, एंड स्पीक स्पीकिंग फोर होती है। तो हम यहाँ पर क्या लगाएंगे, स्पोकन, स्पोकन क्या लगाएंगे हम, स्पोकन। अब इसी तरीके से देखिए यहाँ पर यू के साथ भी यही लगेगा, यू हैड स्पोकन। सारे सेंटेंस इसको सारे वाक्य सेम हो जाएंगे। देखिए ही हैड में क्या है, हैड तो सबके साथ में लगता है, लेकिन हैज है वो था, उसमें चूज करना पड़ता है, जैसे वॉज वर्ग की तरीके से, ठीक है। तो अब यहाँ पर भी हम क्या करेंगे, वी हैड स्पोकन, दे हैड स्पोकन। जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये वाला जो लास्ट वाला रहता है वो इन दोनों को ऐड करके समथिंग ऐड किया जाता है, तो उसमें से क्या है उसको बनाया जाता है, क्योंकि यहाँ पर परफेक्ट ये रहा, कंटिन्यूस ये रहा, दोनों को मिला के वहाँ पर डाल दिया जाएगा। तो आप सिंपल सी चीज़ देख लीजिएगा, इसमें क्या होता है, परफेक्ट कंटिन्यूस में बीन का यूज़ होता है। किसका, मेन पॉइंट क्या होती है हमारी, देखिए हैड प्लस बीन, इसमें आएगा पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस में आता है हैड प्लस बीन, और बाकी परफेक्ट में आता है हैड, और यहाँ पर बीन ऐड हो जाता है परफेक्ट लास्ट वाले में, आपको ये ध्यान रखना है, ठीक है। तो हम यहाँ लिख देंगे सीधा आई हैड बीन। अब देखिए मैंने आपको बताया था परफेक्ट कंटिन्यूस तो ये वाला नहीं आएगा, वहाँ पर हम इसको डालेंगे, किसको डालेंगे, इसको डालेंगे, किसको डालेंगे, स्पीकिंग को डाल देंगे, स्पीकिंग। अब देखिए सेम प्रोसेस रहेगा, सेम सारे यही हो जाएंगे, तो मैं आपको बता देती हूँ, करके देखिएगा, यू ही वी एंड दे, ठीक है, ये वर्ड रहेंगे, बाकी का आपका यही आ जाएगा। देखिए हैड बीन स्पीकिंग, हैड बीन स्पीकिंग। अब ये आप कंप्लीट हो गया पास्ट। अब हम आप फ्यूचर पे चलेंगे, देखिए ये वाला हो गया ख़त्म, अब इसके आगे चलेंगे फ्यूचर पे, ठीक है। देखिए स्पीकिंग, हैड बीन स्पीकिंग, स्पीकिंग एंड हैड बीन स्पीकिंग, स्पीकिंग। देखिए ये यहाँ पर ये चीज़ें होती हैं, बस आपको थोड़ा सा ये इसका रूल्स पता होने चाहिए आपको, बस, और कुछ नहीं होता यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर क्या हो जाता है, बस सेकंड फॉर्म आ जाती है, सेकंड फॉर्म। अब देखिए आपको ये याद करेंगे तो आप इसको कर सकते हैं, इसी तरीके से आप सेंटेंस को बना सकते हैं। अब इसका तीसरा वाला पॉइंट देखेंगे हम, फ्यूचर टेंस देखा जाएगा यहाँ पर। देखिए वो भी इसी के तरीके से, वो भी बस आपको बस थोड़ा सा ध्यान देना, वो भी आप एकदम अच्छे से, इसीलिए आपको सारे पॉइंट्स बता दिए गए जाएंगे क्या कि आपको कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए, आपको सारी चीज़ अच्छे से आपको बिल्कुल याद हो जाए, इसीलिए आपको इजी भाषा में समझा रही हूँ, ठीक है। अब इसी तरीके से देखिए, अब हम क्या कहेंगे, पॉइंट नंबर 3 बताएंगे आपको। तो पॉइंट नंबर 3 हमारा क्या हो जाएगा, फ्यूचर टेंस, ठीक है, फ्यूचर टेंस हो जाएगा। तो इसमें भी वही चीज़, 4 पॉइंट वही रहेंगे, बस यहाँ चेंज होगा। देखिए यहाँ पर आएगा सिंपल फ्यूचर, ठीक है। देखिए सिंपल फ्यूचर या फ्यूचर सिंपल टेंस ऐसा आप बोल सकते हैं, मैंने फ्यूचर लिख दिया ताकि पहचानने में दिक्कत ना हो, ठीक है। अब यहाँ पर क्या आ जाएगा इसी का, फ्यूचर कंटिन्यूस। अब उसके बाद क्या आएगा, फ्यूचर परफेक्ट। लास्ट में क्या आएगा, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस, देखिए अब देखेंगे हम यहाँ पर 4 कॉलम बना देते हैं। देखिए इस प्रकार, ठीक है। अब देखिए हमारे 4 कॉलम बन गए। अब हम क्या करेंगे, अब हम इसको इसमें स्टार्टिंग करेंगे। इसमें आपको स्टार्टिंग करने में ये चीज़ देखनी पड़ेगी कि यहाँ क्या क्या चीज़ का यूज़ किया जाएगा। तो देखेंगे यहाँ किस चीज़ का यूज़ किया जाता है, यहाँ यूज़ किया जाता है शैल या विल, ठीक है। विल, शैल विल, आप जो भी बोल सकते हैं ऐसा। तो हमको क्या करना है, तो वहाँ पर अब देखिएगा, तो आई। अब आपको एक चीज़ देखनी है,
कि आई के साथ शैल या विल दोनों अलग अलग जगहों पर लग सकता है, इसलिए हम इसमें दोनों चीज़ लिखेंगे। तो आई शैल, उसके बाद विल, देन स्पीक, क्योंकि फर्स्ट फॉर्म तो रहेगी इसमें। ठीक है, यहाँ पर हम लिख देंगे फर्स्ट फॉर्म। ठीक है, तो ये वाला हो गया हमारा फर्स्ट पॉइंट इसका। अब हम इसको आएंगे यू के साथ। अब देखिए यू के साथ क्या होता है, यू के साथ हमेशा विल लगती है, तो यू विल स्पीक। इसमें चूज करना पड़ेगा, बट इसमें चूज करने की ज़रूरत नहीं है, इसमें ऑलरेडी आता है यही चीज़। अब आएगा तीसरा वाला ही, तो ही विल स्पीक, क्योंकि इसमें भी ही के साथ हमेशा विल आता है, सेल का कोई चांस नहीं होता है, वही आपको ध्यान में रखना है। अब देखेंगे हम वी, तो देखिए वी के साथ सेल विल दोनों आ सकते हैं, ये चीज़ इसमें इम्पोर्टेंट है। बस यही चीज़ें आपको इम्पोर्टेंट है, बहुत अच्छे से तरीके से समझ लेनी है। ठीक है, अब देखिए इसका लास्ट वाला देखिए, दे के साथ आता है, हमेशा आता है विल, उसके बाद क्या आता है स्पीक। देखिए अब क्या है, हमारे 5 पॉइंट खत्म हो गए। देखिए फर्स्ट पॉइंट ये है आई शैल विल स्पीक, इसके साथ में ये है, यहाँ पर ये कंप्लीट हो रहा है, ये यहाँ पर कंप्लीट होगा। अब इसके दूसरे वाले भाग में बढ़ेंगे हम, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। तो हम फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस में सबसे पहले क्या चीज़ देखेंगे, तो यहाँ पर देखिए पहले और चीज़ों में बीन वगैरह ये चीज़ें आ रही थी, वर वॉज ये चीज़ें आ रही थी। अब यहाँ पर थोड़ा सा डिफरेंस होएगा इसमें। ठीक है, डिफरेंस में क्या रहेगा, देखिए आई शैल या विल, उसके बाद लगेगा बी, सिर्फ बी के बाद क्या लगेगा स्पीकिंग, ING आ जाएगा इसमें। तो अब देखिए हम यहाँ पर क्या लगाएंगे, शैल या विल लगेगा, प्लस बी लगेगा, प्लस ING लगेगा। ओके, तो ये अपनी ट्रिक हो गई एक तरह छोटी सी, अब इसके तरीके से याद कर सकते हैं। अब इसके नीचे आएंगे हम, देखिए यू वाले पे आ जाइए कि यू विल बी स्पीकिंग। देखिए ING आ रहा है, बी आ रहा है और बी विल भी आ रहा है। ठीक है, तो ये वाला प्रोसेस यहाँ रहा है, ये चलेगा। अब देखिए दूसरे वाले में देखेंगे हम, तो ही विल बी स्पीकिंग, इसमें भी यही रहेगा, यहाँ पर चेंजिंग होगी। देखिए वी, अब चाहे आप शैल लगा लो, ठीक है, चाहे विल लगा लो, वो आपका मन करे, जो आपका मन करे उसको फिट कर दीजिए। स्पीकिंग, लेकिन जहाँ ज़रूरत होती है वहाँ पर वही चीज़ लगाइएगा, तो आपका सेंटेंस कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, स्पीकिंग होगा। लास्ट वाला दे विल स्पीक, तो इसमें दे विल बी स्पीक हो जाएगा। क्या हो जाएगा, दे विल बी। अब इसका तीसरा वाला पॉइंट देखेंगे, तो देखिए दे विल बी स्पीकिंग। देखिए यहाँ पर बस सेल विल तो ये चीज़ के साथ चल रहा है, यहाँ पर ING ऐड होगा और बी ऐड हो गया यहाँ पर। ठीक है, अब इसका तीसरा वाला पॉइंट देखेंगे, फ्यूचर परफेक्ट टेंस। तो यहाँ पर क्या रहेगा, यहाँ पर हमको थोड़ी थोड़ी चीज़ें चेंज हो जाएंगी। ठीक है, तो जैसे कि देखिएगा यहाँ पर क्या लगेगा, सेल विल लगेगा, प्लस हैव भी लगेगा इसके साथ में। देखिए प्लस हैव भी है यहाँ पर, और हैव के साथ क्या है, प्लस थर्ड फॉर्म भी है। एक काफ़ी सारी चीज़ें इसमें डाल दी गई हैं। अब आप यही चीज़ आपको समझनी है। तो देखेंगे सबसे पहला पॉइंट क्या हमारा आई है। ठीक है, तो आई के साथ हम क्या करेंगे, आई के साथ शैल और विल लगेगा। तो देखिए शैल या विल, ठीक है, आई शैल विल। अब इसके साथ में क्या आएगा, मैंने आपको बताया हैव आएगा, हैव के बाद क्या आएगा, थर्ड फॉर्म हो जाएगा, तो स्पोकन आ जाएगी, स्पोकन। देखिए पहला पॉइंट ये हो गया आई वाला। अब इसके नीचे वाला देखिए, दूसरा वाला पॉइंट देखिए, तो यू विल हैव स्पोकन। देखिए आप स्पोकन। ठीक है, तो अब ये क्या हो गया, ये हो गया हमारा दूसरा वाला पॉइंट। ठीक है, तो अब इसके नीचे वाला आएगा, क्या आएगा, ही आएगा। क्या आएगा, ही आएगा। अब देखिए इस वाले पॉइंट को देखिएगा कि ही विल हैव स्पोकन। ठीक है, ही विल हैव स्पोकन। अब इसी तरीके से यहाँ पर देखिए इस वाले में चलेंगे हम, देखिएगा इसमें चलेंगे वी शैल विल। अब उसके बाद देखिए वी शैल विल तो हो गया हमारा।
अब इसके साथ में क्या लगेगा, इसके साथ हम क्या लगाएंगे, हैव लगाएंगे। हैव लगाने के बाद क्या लग जाएगा डायरेक्ट हमारा स्पोकन। ये वाला यहाँ पर पॉइंट हो गया, ठीक है। अब इसका 5वां पॉइंट देख लेंगे हम। तो देखिए दे आएगा, दे के साथ भी क्या लगा हुआ है, विल लगेगा, उसके बाद हैव आएगा, उसके बाद स्पोकन आ जाएगा, स्पोकन। देखिए अब इस तरीके से आपका फ्यूचर परफेक्ट टेंस खत्म होता है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, अब हम बताएंगे आपको, लास्ट वाला बताएंगे इसका फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। यहाँ पर देखिए थोड़ी सी चेंजिंग हो जाएगी, 1-2 वर्ड इसमें ऐड हो जाएंगे, कुछ ऐड नहीं होता आपको पता ही है। इसके आगे एक और वर्ड ऐड होगा, तो देखिएगा हम सबसे पहले आपको बता देंगे। देखिए यहाँ ऐड होगा सेल विल रहेगा हमारा, ठीक है, प्लस हैव रहेगा, प्लस बीन ऐड होगा, प्लस बीन ऐड हो जाएगा। क्या हो जाएगा, बीन ऐड हो जाएगा, उसके बाद हमारा ING लग जाएगा, प्लस ING। तो इसके रूल ये वाले हो जाएंगे, तो थोड़ा सा चेंज हो गया आपका। देखिए सबसे पहले देखेंगे आई के साथ क्या है, शैल वी विल, दोनों चीज़ आ सकती है, कब कहाँ किसकी ज़रूरत पड़ जाए वो आपको देखना पड़ेगा सेंटेंस के अकॉर्डिंग। तो शैल विल, ठीक है, हैव बीन, स्पोकन था तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, स्पीकिंग। क्या लिखेंगे, स्पीकिंग, स्पीकिंग, ठीक है। तो क्या लिखेंगे, आई शैल विल हैव बी स्पीकिंग। तो यहाँ पर क्या करेंगे हम, ये इसको ये वाला कर देंगे। अब इसका देखिए दूसरा वाला देखेंगे हम, यू के साथ क्या लगेगा, विल लगेगा। तो विल के बाद क्या लगेगा, हैव बीन स्पीकिंग, ठीक है, हैव बीन स्पीकिंग। अब ये इस तरीके से आपके सारे सेंटेंस होंगे। देखिए तो ही विल हैव बीन स्पीकिंग, ठीक है। अब इस तरीके से ये वाला भी देख लीजिए आप, वी के साथ विल या शैल दोनों में से कोई भी आप लगाएंगे, उसके बाद हैव लिखेंगे, देन बीन लिखेंगे, उसके बाद हम क्या करेंगे, स्पीकिंग, ठीक है। तो ये वाला पॉइंट आप इस तरीके से। अब इसका लास्ट पॉइंट देखिएगा आप कि दे विल हैव बीन स्पीकिंग। देखिएगा तो यहाँ पर आपका ये चेंजिंग होगी, इसलिए मैंने आपको ये समझाने के लिए ये वाली हेडिंग भी डाल दिया। ये आपकी मोस्ट इंपॉर्टेंट हेडिंग है, आपको इसको समझ लिया तो आप ये सेंटेंस बनाने में आपको दिक्कत नहीं आएगी। तो आप इसको इस तरीके से रूल में, नियम में, जैसा आप लिखना चाहें आप उस तरीके से उसको लिख सकते हैं। इसीलिए मैंने एक वर्ड का यूज़ करके आपको ये बता दिया है कि यहाँ पर फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ कौन सी जगह पर किस तरीके से फॉर्म का आप यूज़ कर सकते हैं। तो अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, शेयर, कमेंट करना न भूलें। मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। अगर मेरे फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो प्लीज़ फेसबुक पेज को फॉलो करना ना भूलें। धन्यवाद।